students, I am your business studies teacher Navdeep, and in this video, I will teach you meaning of fixed capital and factors affecting requirement of fixed capital. So, firstly, what is the meaning of fixed capital? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जो आपके पास फर्म के टोटल कैपिटल है उसका कितना प्रपोर्शन आप फर्म की लॉन्ग टर्म असेट्स या फर्म के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर लगा रहे हो। तो इस डिसीज़न को जिसमें आप ये देखते हो कि टोटल कैपिटल का आप कितना प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म असेट्स पर लगा रहे हो उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। आपका ये डिसीज़न कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है कि आप किन असेट्स पर कितना पैसा लगा रहे हो, क्या उन पर पैसा लगाना ठीक रहेगा भी या नहीं। तो इन सारी चीज़ों से ही कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करेंगी। और जो ये डिसीज़न होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है और ये वाले डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं। अगर एक बार ये डिसीज़न ले लिया गया कि आप 20 लाख रुपीज़ इस मशीनरी पर्टिकुलर में लगा रहे हो तो आप फिर उस डिसीज़न को रिवर्स करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये डिफ़िकल्ट रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको एडवांस में ही सोच समझकर ही कोई भी स्टेप उठाना है यहाँ पर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं अब जो अफेक्ट करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस बिज़नेस के लिए आप कैपिटल बजटिंग डिसीज़न लेना चाहते हो उसका नेचर कैसा है। मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिज़नेस है या फिर वो ट्रेडिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस भी किया जाता है और ट्रेडिंग में ओनली उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिज़नेस है तो वहाँ पर आपको फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मशीनरीज़ के थ्रू होगी और मशीनरीज़ के ऊपर जो पैसा लगाया जाता है, जो कैपिटल लगाई जाती है उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। ओके, देन स्केल ऑफ ऑपरेशन कि जो बिज़नेस हो रहा है वो स्मॉल स्केल पर हो रहा है या लार्ज स्केल पर हो रहा है, इसमें आप ये चेक करोगे। अगर बिज़नेस लार्ज स्केल पर हो रहा है, काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड है, तो वहाँ पर जब बिज़नेस लार्ज स्केल पर है तो मशीनरीज़ की नीड भी ज़्यादा होगी और जहाँ मशीनरीज़ ज़्यादा है वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। अगर बिज़नेस स्मॉल स्केल पर है तो वहाँ पर लेबर वगैरह के थ्रू काम ज़्यादातर होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगी, तो वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की नीड कम होगी। देन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ हो रहा है तब फिक्स्ड कैपिटल की नीड कम होगी और अगर मशीनरीज़ के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली अपग्रेड होती है, जब टेक्नोलॉजी फास्टली अपग्रेड होगी तो जो पुरानी मशीनरी है वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, जल्दी आउटडेटेड हो जाएगी और जो न्यू मशीनरी है वो लाने की ज़रूरत पड़ेगी और नई मशीनरी के लिए आपको जो पैसा खर्च करना है वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल रहेगी। तो बोल सकते हो कि जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज़्यादा है, फास्ट है, वहाँ पर आपको फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज़्यादा रहेगी एंड वाइस वर्सा। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कंपनीज जो फ्यूचर में ग्रो करना चाहती हैं वहाँ पर ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी क्योंकि ग्रोथ के लिए ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी की भी नीड होती है, क्योंकि अगर हमारी प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा होगी तभी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी ना, और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तभी ग्रोथ होगी। ओके, एंड वाइस वर्सा। देन 6 पॉइंट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, कंपनीज जो अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी पहले कोई 2 तरह का प्रोडक्ट बना रही थी, अब वो एक तीसरी तरह का भी प्रोडक्ट बनाना चाहती है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, तो अब तीसरी तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी उसको
अलग से प्लांट लगाना पड़ेगा, अलग से मशीनरी लेनी पड़ेगी, परचेज़ करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर भी उसको एक्स्ट्रा कैपिटल की नीड होगी, फिक्स्ड कैपिटल की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। देन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। अगर जो भी आपको मशीनरी चाहिए वो आपको लीजिंग पर मिल जाती है, ठेके पर मिल जाती है, या फिर वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स करके आपको अगर मिल रही है, तब आपको कंपैरेटिवली लेस फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। अगर ये आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे लीजिंग का एंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स एक्सेट्रा, देन आपको लमसम पेमेंट में ही उन मशीनरीज को ख़रीदना पड़ेगा, और लमसम में ख़रीदने के लिए आपको मोर फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। देन लास्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स। अगर आप जॉइंट वेंचर में एंटर कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी के साथ मिल के काम कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को, मशीनरी को यूज़ कर सकती है, तो वहाँ पर आपको लेस फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। अगर आपको कोई न्यू फिक्स एसेट चाहिए भी, तो आप कोलैबोरेशन में मिल के 50-50 अपनी फिक्स्ड कैपिटल डाल के आप उस मशीनरी को परचेज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको जो फिक्स्ड कैपिटल की नीड रहेगी वो कम रहेगी कंपैरेटिवली, अगर आप अकेले उस मशीनरी को या प्लांट को परचेज़ करते हो। So this is all for today. Thank you. Have a nice day.